हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रितेश में। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर मॉड्यूलस। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मॉड्यूलस होता क्या है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज, ग्राफ और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा मॉड्यूलस अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो मॉडुलस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसा टूल है मैथमेटिक्स में जो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री हर जगह पे काम आता है। तो इसे अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडुलस के बारे में। तो मॉडुलस बच्चों एक ऐसा टूल है जो कि हमें किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, फिजिक्स में हम बात करते हैं कि किसी भी पार्टिकल की मान लीजिए वेलोसिटी है, वेलोसिटी वी गिवन है -3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे सामने गिवन है। तो इसमें हम देख पाते हैं कि दो चीजें हैं। एक तो थ्री है जो कि इसका मैग्नीट्यूड बताता है। ये थ्री क्या है? हमारा मैग्नीट्यूड है। और माइनस साइन हमारा जो है वो बच्चों क्या बताता है? वो बताता है हमारा डायरेक्शन। तो जो हमारा मॉडुलस फंक्शन है वो मॉडुलस क्या करता है कि हमें उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड देता है। ठीक है। और आप जानते हैं कि मैग्नीट्यूड जो आएगा वो हमेशा क्या होगा? नॉन नेगेटिव होगा। क्या होगा? नॉन नेगेटिव। मतलब कि वो जीरो हो सकता है मैग्नीट्यूड, वो पॉजिटिव हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। तो इसका मतलब मॉडुलस एक ऐसा टूल है जो कि क्या कर रहा है कि नेगेटिव चीज को भी वो पॉजिटिव बना देगा। अगर मैं आपसे बात करूं, -3 का आप बोलो मैग्नीट्यूड कितना है? -3 का मैग्नीट्यूड। तो -3 का आप बताओगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ -3 इज जस्ट 3। तो -3 से क्या बन गया? ये +3। और अगर मैं आपसे बोलूं 3 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो भी आप बोलोगे 3 होगा। तो मतलब मॉडुलस क्या करेगा कि आपकी जो नॉन नेगेटिव वैल्यूज हैं, लाइक जीरो एंड पॉजिटिव वैल्यूज, उनको तो कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है? पॉजिटिव या फिर जीरो हैं। लेकिन नेगेटिव वैल्यूज को भी वो क्या कर देगा? पॉजिटिव बना देगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मॉडुलस डिफाइन होता है। तो मॉडुलस को हम डिफाइन करते हैं कि सपोज हमारे पास एक फंक्शन है f(x) इक्वल्स टू मॉड x। और ये फंक्शन कुछ इस तरीके से वर्क करेगा। अगर आप इनपुट में जो x की वैल्यू है ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो दोगे तो ये आपको सिंपली वही रिटर्न करेगा x। लेकिन अगर आप नेगेटिव दोगे तो उसको वो पॉजिटिव बनाएगा। कैसे बनाएगा? x को माइनस से मल्टीप्लाई करके। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास मैंने बोला mod 3 की वैल्यू बताओ, तो जो यहाँ पे हमारा इनपुट है ये ऑलरेडी क्या है? पॉजिटिव। ये ऑलरेडी क्या है? पॉजिटिव। तो इसका आंसर हमारा सीधे क्या हो जाएगा? 3। लेकिन अगर यहीं पर हम -3 पुट करते हैं तो जो हमारी एंट्री है वो क्या है? नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव। और हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपकी एंट्री जो है बेटा नेगेटिव है, एंट्री क्या है? नेगेटिव। देखिए यहाँ पे एंट्री क्या है हमारी? नेगेटिव। तो उस केस में क्या हो रहा है? एक्स के पीछे माइनस लग जा रहा है। तो हमने यहाँ पे एंट्री क्या दी है? -3। उसके पीछे हमारा क्या लग जाएगा? माइनस, जो कि इसको क्या बना देगा? प्लस। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर आपके सामने मॉड एक्स है और आपको पता है कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है, तो मॉड एक्स को आप डायरेक्ट एक्स लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है जो कि हमारे मॉड के अंदर है, तो उसको हम सिंपली क्या लिखेंगे? -x। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ की थोड़ा सा, कि इसका ग्राफ किस तरीके से हमारा डिफाइन होता है। तो एक बार मैं फिर से फंक्शन लिखता हूं, y इक्वल्स टू फंक्शन f(x) जिसको आप मॉड x बोलते हो। ये क्या है? x जब x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है और x की वैल्यू लेस देन जीरो है तो -x। ठीक है। तो इसका हम ग्राफ बनाने के लिए पहले हम दो स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं जल्दी से। ठीक है।
एक स्ट्रेट लाइन ये हो गया, एक हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस को। अब देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है बच्चा कि y इक्वल टू सिंपली x होगा, y इक्वल टू एक्स लाइन होगा, लेकिन कब होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी। और y इक्वल टू माइनस एक्स होगा जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी। तो उसी हिसाब से हम ग्राफ भी बनाएंगे, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जब x 0 से ज्यादा है तो आपको एक लाइन बनानी है जिसका नाम है y इक्वल टू एक्स, बन गई, ठीक है। और जब आपका x लेस देन 0 है तो कौन सा लाइन बनेगा आपका, तो लाइन आपका बनेगा y इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये वाला लाइन। तो ये आपका हो गया मॉडुलस फंक्शन। अब इस मॉडुलस फंक्शन की हमारी खासियत क्या है, थोड़ा सा इसको हम देखते हैं। चलिए, तो ये तो आपकी लाइन हो गई बेटा y इक्वल्स टू एक्स, और ये कौन सी हो गई, y इक्वल्स टू माइनस एक्स, ठीक है। ये चीज कब अप्लाई हो रही है, जब x नेगेटिव है, ये चीज अप्लाई हो रही है जब x 0 है या फिर पॉजिटिव है। ये एंगल आपका स्लोप जो है यहाँ पर, एंगल जो है 45 डिग्री है, तो इस लाइन का स्लोप हमेशा 1 होगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। अब मैं आपको एक मीनिंग बताना चाहता हूं कि मॉड एक्स एक्चुअली में क्या डिनोट करता है, ठीक है। उसको हम देखते हैं कि मॉड एक्स हमारा किस चीज को डिनोट करता है। अगर हम मॉड एक्स लिख रहे हैं तो एक्चुअल में वो क्या बता रहा है। तो देखो बच्चा, मॉड एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, मॉड एक्स माइनस 0, मॉड एक्स माइनस 0, राइट, ओके। तो मॉड एक्स माइनस 0 बता रहा है बेटा एक्स की 0 से डिस्टेंस, क्या बता रहा है, एक्स की 0 से डिस्टेंस। यहाँ पे कलर हमें थोड़ा सा दूसरा लेना है, ब्लैक, चलिए। डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम 0। अब देखिए, अगर आप लाइक एक लाइन बनाते हो, ये आपका मान लीजिए 0 है, ठीक है, और यहाँ पे एक्स है, तो ये जो डिस्टेंस आपकी है वो क्या है, एक्स। और अगर इस एक्स को आप यहाँ पे लेते हो तो आप कहोगे कि ये जो डिस्टेंस है तब भी क्या है, ये एक्स। अच्छा, डिस्टेंस क्या होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता, और मॉडुलस भी हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो एक्चुअल में मॉडुलस क्या बता रहा है, मॉडुलस एक्स, कि एक्स की डिस्टेंस 0 से, जैसे हमने लिखा मॉड 2, मॉड 2 क्या है एक तरीके से, मॉड 2 माइनस 0, मतलब 0 से 2 की डिस्टेंस, 0 से 2 की डिस्टेंस। जैसे अगर हमने यहाँ पे ले लिया 0, ये क्या है 2, तो 0 से जो 2 तक का डिस्टेंस है उसी को हम बोलते हैं मॉड 2 माइनस 0, दैट इज मॉड 2, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लिखें मॉड a माइनस बी, तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब है कि a और b के बीच का डिस्टेंस, a और b के बीच का डिस्टेंस। अब a माइनस बी आपका बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, इसीलिए हमने मॉडुलस लगा रखा है, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव बना रहे, कभी नेगेटिव ना हो। डिस्टेंस 0 भी हो सकता है अगर दोनों पॉइंट सेम जगह पे आ जाएंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप जो है आप लोगों को थोड़ा सा डिफिनेशन तो क्लियर हो गया होगा कि मॉडुलस हमारा एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मॉडुलस की प्रॉपर्टीज वन बाय वन देखेंगे, सारी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, ओके। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी आती है मॉडुलस की, कि जो मॉड ए की बेटा वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी। तो ये तो हमने डिफिनेशन में ही पढ़ा कि मॉड करता क्या है, उसको 0 अगर है तो 0 ही होगा, लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसको पॉजिटिव बना देगा। तो इसीलिए मॉडुलस की वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू जो हो आएगी हमारी, वो कभी भी हमारी नेगेटिव नहीं होगी। तो इसको हम बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव, या फिर बोल सकते हैं हम नॉन नेगेटिव ही बोलेंगे, पॉजिटिव नहीं बोलोगे क्योंकि पॉजिटिव में 0 नहीं आता। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि मॉड ए इज
नॉन नेगेटिव, जीरो हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि आप अगर ए का मॉड लेते हैं और माइनस ए का मॉड लेते हैं तो ये दोनों सेम होगा, ये दोनों सेम होगा। अच्छा, ये हमने भी बताया था कैसे सेम होगा। मॉड ए क्या बताता है? मॉड ए आपका बताता है जीरो से ए की डिस्टेंस, और ये क्या है? माइनस ए, जीरो से माइनस ए की डिस्टेंस। तो अगर आप जीरो से ए की डिस्टेंस देखोगे और जीरो से माइनस ए की डिस्टेंस, तो दोनों क्या है? सेम है। ठीक है, एग्जाम्पल तौर पे आप देख सकते हैं कि जितना मॉड टू होगा उतना ही मॉड ऑफ माइनस टू होगा, और दोनों किसके बराबर होंगे? टू के, सिंपली। ठीक है, अब आती है थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है बच्चा कि अगर आपके पास मॉड ए इक्वल टू बी हो गया, मॉड ए इक्वल टू बी, तो देखो जब हमने ए में मॉड लगाया तो वो बी के बराबर आ गया, तो इसका मतलब ए या तो बी के बराबर रहा होगा या फिर ए माइनस बी रहा होगा। क्योंकि अगर ए की वैल्यू आप बी लेते हो तो बी यहाँ पे पुट कर दोगे तो मॉड बी इक्वल टू बी, और अगर आप ए की वैल्यू माइनस बी लेते हो तो मॉड ऑफ माइनस बी इक्वल टू बी। तो इसीलिए यहां से आएगा ए इक्वल टू प्लस माइनस बी। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा मॉड एक्स की वैल्यू टू है, मॉड एक्स की वैल्यू टू है, तो एक्स के लिए यहाँ पे बेटा दो चांसेस हैं। एक तो एक्स की वैल्यू हमारे पास दो हो सकती है, एक तो एक्स की वैल्यू हमारे पास माइनस दो हो सकती है, दोनों। तो इसीलिए आप इसको ऐसे लिखेंगे कि एक्स की वैल्यू प्लस माइनस टू, प्लस माइनस टू। ठीक है, तो जब भी आपके सामने कभी ऐसा आएगा कि मॉड एक्स इक्वल टू मान लीजिए ए लिखा है, तो इसका मतलब आप जान लीजिए कि एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ए दोनों हो सकती है, क्योंकि प्लस ए पुट करेंगे एक्स की जगह पे तब भी ए आएगा, माइनस एक्स पुट करेंगे तब भी ए आएगा। अब आते हैं हम चौथी प्रॉपर्टी पे। ए माइनस बी का बच्चा जो मॉड होता है वही बी माइनस ए का मॉड होता है। ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि भाई ए से ए माइनस बी क्या होता है मॉड में? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। और बी माइनस ए क्या होगा? वो भी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो इसका मतलब दोनों क्या है? सेम है। ठीक है, चलिए तो चार बेसिक प्रॉपर्टी हमने जो मॉड की है वो डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम पांचवी प्रॉपर्टी पे, देखते हैं पांचवी प्रॉपर्टी क्या कहती है। तो पांचवी प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर हमारे पास दो नंबर का बेटा प्रोडक्ट है मॉड ए बी, क्या है हमारे पास? मॉड ए बी, तो वो अलग अलग मॉड ए मॉड बी के बराबर होगा। ए और बी हमारे क्या है? रियल नंबर्स है, नॉर्मल। जैसे हमने लिखा कि मॉड माइनस थ्री इंटू टू मान लो लिखा है, तो इसको अलग अलग आप लिख सकते हो, मॉड ऑफ माइनस थ्री, मॉड ऑफ टू। यहां से भी आपका आंसर सिक्स आएगा बच्चा, यहां से भी आपका आंसर क्या आएगा? सिक्स आएगा। तो यहाँ पे इसको हम मॉड को दो अलग अलग मॉड में ऐसे प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। अब आती है हमारे पास सिक्स प्रॉपर्टी, इसी चीज को हम डिवाइड में देखेंगे। मॉड ए माइन ए अपॉन बी कितना होगा? आप इसको अलग अलग मॉड ए अपॉन मॉड बी लिख सकते हो। ठीक है, अब आती है हमारी सेवेंथ प्रॉपर्टी कि अगर हम किसी नंबर का मॉड लेते हैं और उस पर एक बार और मॉड लेते हैं, ठीक है, तो मॉड दोबारा लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक बार में ही मॉड क्या करता है? उस चीज को नॉन नेगेटिव बना देता है, पॉजिटिव बना देता है। इसीलिए दो बार मॉड लेने से भी वही वैल्यू आएगी जो पहली बार मॉड ए की थी। अब एट्थ प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। तो एट्थ प्रॉपर्टी ये कहता है बेटा, जो ए का स्क्वायर है और जो माइनस ए का स्क्वायर है वो दोनों सेम होगा, ए स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, और यही चीज क्या होगी? मॉड ए के स्क्वायर के बराबर होगी। मतलब आप ए का स्क्वायर करेंगे तो हमें पता है स्क्वायर क्या करता है? पॉजिटिव बना देता है, वो नेगेटिव नहीं रहने देता है, और मॉड भी यही करता है। तो चाहे आप ए स्क्वायर लिखें चाहे मॉड ए स्क्वायर, दोनों क्या है? बराबर है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस मॉड ए का होल स्क्वायर, क्योंकि जितना मॉड ए होता है उतना ही मॉड ऑफ माइनस ए होता है। ठीक है, और इसको चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए स्क्वायर। इसको आप चाहे ऐसे लिख दीजिए, मॉड ऑफ माइनस ए स्क्वायर। तो ये आप ध्यान से देखिए, किसी भी चीज को किसी में आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे हमारे पास थ्री का स्क्वायर है बच्चा,
इसको हम क्या लिख सकते हैं, -3 का स्क्वायर। दोनों केस में ये क्या देगा, 9। या फिर हम क्या करते हैं, mod 3 का स्क्वायर कर देते हैं, तब भी 9 आएगा। अगर हम -mod 3 करते हैं तब भी 9 आएगा स्क्वायर। या फिर हम पहले स्क्वायर कर देते हैं फिर मॉड लगाते हैं तब भी 9 आएगा। और या फिर हम -3 का स्क्वायर करेंगे तो -9 का मॉड क्या होगा, 9। सभी केस में बच्चा इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, 9 आएगा, 9 आएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को अभी तक की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्या है, क्लियर है। अब आते हैं नाइन्थ प्रॉपर्टी पे। ठीक है, अब हमारी कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज स्टार्ट होंगी। नाइन्थ प्रॉपर्टी ये बच्चा कहता है कि अगर मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन ए है, लेस देन ए है, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू -a से लेके ए तक होगी। इस बात को हम थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। क्या कह रहा है, मॉड एक्स की वैल्यू ए से कम है, मतलब ये मान लो 0 है। तो मॉड एक्स आपका क्या होता है बेटा, मॉड एक्स होता है mod x-0, लिख सकते हैं उसको ऐसा। अब इस स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखिए, कह रहा है एक्स की 0 से डिस्टेंस जो है वो ए से कम आएगी, ए से क्या आएगी, कम आएगी। तो ए यहाँ पे होगा, -a यहाँ पे होगा। तो आप बताओ ना, एक्स हम कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं कि उसकी 0 से डिस्टेंस हमेशा ए से कम आए। तो अगर आप x की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे कहीं लेते हो, तो 0 से डिस्टेंस देख लो a से कम आएगा। तो इसका मतलब आप मैक्सिमम a तक जा सकते हो या फिर -a तक मिनिमम जा सकते हो। तो आपको ये बात एकदम अच्छे से ध्यान रखनी है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे, हम अभी करेंगे। कि जब भी मॉड x की वैल्यू लेस देन a होगी बच्चा, तो x की वैल्यू -a से a तक होगी। ठीक है, चलिए अब इसी चीज का रेसिप्रोकेट कर देते हैं हम। मॉड x की वैल्यू अगर a से ज्यादा हो गई तब क्या करोगे, तो इसका मतलब x का जो डिस्टेंस है 0 से वो a से ज्यादा है। तो इसका मतलब x जो है एक्चुअली में या तो a से ज्यादा होगा या फिर x की वैल्यू -a से कम होगी। अच्छा, ये क्या कंसेप्ट है भाई, तो इस कंसेप्ट को देख लेते हैं। ये -a है, ये 0 है और ये a है। अब आप देखो, कह रहा है x का हमने मॉड किया तो वो a से ज्यादा आ गया, तो इसका मतलब x कहाँ है, a के या तो आगे है। अगर -a से आप पीछे जाते हो तो आपको क्या करेगा, नेगेटिव में बड़ी वैल्यूज मिलेंगी। जैसे ये -a मान लो है -3, तो आप इधर जाओगे तो आपको -4 मिलेगा। और -4 का मॉड क्या होगा, 4 होगा। तो इसका मतलब या तो आप a से आगे जाओ या तो -a के पीछे जाओ। दोनों केस में जो x का मॉड होगा वो a से ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपको ये 9th और 10th प्रॉपर्टी एकदम अच्छे से दिमाग में रखनी है। बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा इस पर, और आप देखेंगे क्वेश्चन हमारे आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, चलिए 10 प्रॉपर्टीज हो गई। 11th प्रॉपर्टीज देखते हैं मॉडुलस की बच्चा। 11th प्रॉपर्टीज क्या है आपका, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। क्या है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो चलिए ट्रायंगल इनइक्वालिटी को हम देख लेते हैं क्या है। आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल में कि किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से ज्यादा होता है। उसी तरीके से क्या होगा कि मॉड a+b की वैल्यू जो है बच्चा हमेशा लेस देन आर इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b होगा। ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि मॉड a+b की वैल्यू जो होती है वो मॉड a प्लस मॉड b से ज्यादा होगी। और इक्वल कब होगा, मॉड a+b एग्जैक्टली इक्वल कब होगा, मॉड a प्लस मॉड b के, जब आपका a इंटू बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है, वेन a इंटू बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो। अच्छा, दो नंबर का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो रहा है, इसका मतलब या तो बच्चा दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो। ठीक है, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हुआ तो आपका यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट लग जाएगा लेस देन आर इक्वल टू। और एग्जैक्टली इक्वल कब होगा, जब दोनों नंबर या तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, हम देख लेते हैं। और अगर 0 हो गए दोनों नंबर तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल लेके। एक नंबर हम क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, दूसरा भी पॉजिटिव, तो 3 + 5
अब अलग अलग करते हैं, मॉड 3 प्लस मॉड 5, आप देख सकते हैं दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, 8 इक्वल्स टू 8। तो दोनों नंबर हमने पॉजिटिव लिया। अब एक बार दोनों नेगेटिव लेते हैं, एक -4 एक -2 लेते हैं, और एक यहाँ पे अलग अलग ले लेते हैं। आप देखिए यहाँ पर भी आपको 6 मिलेगा, यहाँ पे भी 6, तो मतलब ये चीज हमारी करेक्ट है। अब तीसरा केस, अगर हम एक पॉजिटिव नेगेटिव लेके देखते हैं, चलिए एक लेते हैं हम -3, एक लेते हैं हम +2। तो यहाँ पे -3 का मॉड और यहाँ पे +2 का मॉड। तो बेटा ये तो आएगा 1, और ये आएगा 3 और 2 5। आप देख सकते हैं 1 से होगा ज्यादा 5। तो मतलब अगर आपने एक पॉजिटिव लिया और एक नेगेटिव लिया, तो लेस देन वाली इनइक्वलिटी यहाँ पे हो जाएगी। और इक्वल तब होगी जब दोनों क्या हो, या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव। तो आई होप आप लोग को ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी का कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आया। अब प्रॉपर्टी नंबर 12, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ये क्या होता है बच्चा, a माइनस बी जो होगा मॉड, वो हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल होगा मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी। आपने क्या किया, ए का मॉड कर दिया, बी का मॉड कर दिया, मॉड ए से मॉड बी को माइनस किया और फिर से मॉड लगाया, तो इसकी वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू होगी मॉड ए माइनस बी। और फिर से यहां पर बेटा वही होगा, इक्वालिटी इक्वालिटी होल्ड्स फॉर ए इंटू बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। फिर से बेटा इनइक्वालिटी तब होल्ड होगी, इक्वालिटी, जब आपका दोनों का प्रोडक्ट क्या हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल हमें लेने की जरूरत नहीं है। जब भी आप दोनों पॉजिटिव लोगे या फिर दोनों नेगेटिव लोगे बच्चा, तो आपका यहाँ पे ये इक्वल का आ जाएगा। और अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव लिया, तो ये ग्रेटर देन वाला साइन आपके काम में आएगा। ओके, अब हम कहाँ पे हैं, हमने टोटल 12 प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब एक बार देख लेते हैं 13 प्रॉपर्टी। 13 प्रॉपर्टी हमारी क्या बच्चा, अगर कभी आपके सामने मॉड ए इक्वल्स टू मॉड बी आ गया, मॉड ए इक्वल टू मॉड बी, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। दोनों साइड को आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। और एक चीज आप कर सकते हैं कि ए की वैल्यू को आप एक बार प्लस बी ले, एक बार माइनस बी ले लें, ये भी आपका सही है। तो ये तीनों चीजें क्या है, एक दूसरे को इम्प्लाई करती है बच्चा, कि मॉड ए इक्वल टू मॉड बी है, तो आप उसको स्क्वायर करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर सिंपली ए इक्वल टू प्लस माइनस बी ले लें, या फिर बी इक्वल टू प्लस माइनस ए ले लें, सारी चीजें सही है। ठीक है, अब 14th प्रॉपर्टी देखते हैं। 14th प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि कभी भी अगर आपके पास अंडर रूट बेटा एक्स स्क्वायर लिखा है, तो आप उसको सीधे लिखेंगे मॉड एक्स, ये दोनों बराबर हैं। अब आप कहेंगे सर हमने तो पढ़ा था कि प्लस माइनस मॉड एक्स, अंडर रूट एक्स स्क्वायर को सीधे हम एक्स लिख देंगे। तो बेटा आपको पता है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर जो होगा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। और मान लीजिए आपने अंडर रूट एक्स स्क्वायर को आप मान लीजिए अगर डायरेक्ट आप एक्स लिख देते हैं, तो वो एक्स नेगेटिव भी तो हो सकता है, तो उस केस में वो गलत हो जाएगा। इसीलिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है, वो हमेशा किसके बराबर होती है, मॉड एक्स के। ठीक है, अब एक लास्ट प्रॉपर्टी 15th प्रॉपर्टी क्या कहती है कि चलिए मान लीजिए मॉड ए जो है मॉड बी से ज्यादा है, मॉड ए जो है मॉड बी से ज्यादा है। अब मॉड ए भी आपका नेगेटिव नहीं है, मॉड बी भी आपका नेगेटिव नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट बेटा स्क्वायर कर सकते हैं, ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको 15 प्रॉपर्टीज मैंने मॉड की बता दी, इससे बाहर मॉड की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। सारी प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पर देख लिया है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने, जिससे आपके ये 15 कंसेप्ट क्या होंगे, रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से बच्चा हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है सॉल्व मॉड एक्स इक्वल्स टू 2x-1। ठीक है बच्चा, तो चलिए एक तो हम इसको बेसिक से सॉल्व करेंगे, एक हम इसको ग्राफ से करेंगे, आपको दोनों तरीके से मैं सिखाऊंगा कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए मॉड आ गया,
तो मॉड को आपको क्या करना पड़ेगा, पहला केस आपको मानना पड़ेगा बच्चा, केस 1, कि जब आपकी x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। तो हमने बताया था कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो मॉड x सिंपली क्या होता है बेटा, x। तो इसको हमने लिख दिया x। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से हमारा आएगा x इक्वल टू 1। क्या आएगा, x इक्वल टू 1। और देखिए आपको देखना भी पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या लिया है यहाँ पे, x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो जो आंसर आएगा ना उसको देखना पड़ेगा कि वो वास्तव में नेगेटिव तो नहीं आ गया। तो x इक्वल टू 1 इसके हिसाब से आ रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन आ रहा है, तो इसका मतलब ये सोल्यूशन है। अब बेटा हम केस 2 देख लेते हैं एक बार। तो केस 2 कहता है कि अगर x नेगेटिव है, तो हमने आपको बताया था अगर x नेगेटिव हो तो मॉड x को सीधे क्या लिखते हैं हम, माइनस एक्स। और इसको बेटा हम आराम से 2x माइनस 1। तो यहां से आएगा 3x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू आ गया 1/3। अच्छा, आपने कंडीशन क्या लिया है कि x नेगेटिव है, आंसर क्या आ रहा है कि x पॉजिटिव 1/3। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, रिजेक्टेड। क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आ गया वो क्या आ गया, x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1। तो जो आपका बेटा ये क्वेश्चन था, देखिए बहुत बेसिक था। इस क्वेश्चन में आपका हमने एक ही कंसेप्ट यूज किया, सिंपल सा, क्या कि अगर मॉड एक्स आपके लिखा है, अगर एक्स की वैल्यू जो अंदर है मॉड के वो पॉजिटिव है या 0 है, तो आप उसको सिंपल एक्स लिखिए मॉड एक्स को। और लेकिन अगर अंदर की वैल्यू नेगेटिव है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर था एक्स इक्वल टू 1। ठीक है बच्चा, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा यहाँ तक। चलिए अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2। हम इस पर प्रॉपर्टीज पर 6-7 क्वेश्चन बच्चे सॉल्व करेंगे, जिससे आपको कंसेप्ट में कोई दिक्कत ना आए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मॉड x माइनस 2 लेस देन 3। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखिए हमने अभी बताया था कि अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर मॉड x की वैल्यू बेटा a से कम है तो आपका x क्या होगा, माइनस a से a के बीच होगा। तो चलिए अब इस बार क्या है अंदर मॉड के, x माइनस 2, ये 3, इसका मॉड जो है बेटा 3 से कम है। आप इसको सिंपल ऐसे लिखिए, -3 से x माइनस 2 3 के बीच हो जाएगा। यही प्रॉपर्टी कहती है कि जो मॉड के अंदर है वो माइनस ए से ए के बीच हो जाएगा। मॉड के अंदर क्या है, x माइनस 2, तो वो -3 से 3 के बीच हो जाएगा। अब 2 को अगर आप इधर भेजेंगे और 2 को आप इधर भी भेज सकते हैं, तो 2 आएगा प्लस हो जाएगा दोनों साइड। तो यहाँ हो जाएगा -3 प्लस 2, यहाँ x बचेगा और यहाँ पर 3 प्लस 2। तो बेटा -1 से लेकर के x की वैल्यू आंसर आ गया 5 के बीच। यही आपका आंसर है। अगर आप इसे इंटरवल में लिखना चाहते हैं तो x बिलोंग्स टू -1 to 5 लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है, आंसर। तो आप देख सकते हैं कि आसानी से इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए यहीं पर एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है मॉड x प्लस 4 इक्वल्स टू 10। इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये तो बहुत ही आसान है। कंसेप्ट क्या कहता है कि बेटा अगर मॉड x की वैल्यू a है तो x की वैल्यू दोनों हो सकता है, प्लस a भी और माइनस a भी। तो जो हमारा मॉडुलस ऑफ x प्लस 4 है उसकी वैल्यू 10 है। इसका मतलब x प्लस 4 बेटा 10 भी हो सकता है, प्लस में और माइनस में। तो जब आप +10 लेंगे तो x प्लस 4 इक्वल टू 10 लेंगे तो x की वैल्यू आएगी 6। एक आंसर तो आपका बेटा ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, x प्लस 4 की वैल्यू अगर हम -10 ले लें तो x की वैल्यू आएगी -14। तो हमारे पास दो आंसर यहाँ पे बच्चा आ गए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखिए 2-3 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लिए। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि इसका मैं सोल्यूशन थोड़ा सा ग्राफ से भी बताऊंगा। तो ग्राफिकल में क्या है बच्चा कि ग्राफिकल के लिए क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बनाओ, राइट हैंड साइड का ग्राफ बनाओ,
अगर दोनों जहां पर कट करेंगे वही सोल्यूशन है। चलिए ग्राफ एक बार ड्रॉ करते हैं जल्दी से। आंसर तुम्हें पता है कि x = 1 आना है, ठीक है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड बेटा आपके पास क्या है, मॉड एक्स है। क्या है, मॉड एक्स। तो सबसे पहले मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमने कहा ना लेफ्ट का और राइट का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो चलिए मॉड एक्स का पहले ग्राफ ड्रॉ हो जाए, उसके बाद हम क्या करेंगे, राइट साइड के ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ये आपका बेटा लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ हो गया मॉडुलस ऑफ एक्स का, ठीक है। अब राइट का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे तो उसको देख लेते हैं। तो राइट के ग्राफ के लिए क्या होगा, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है y = 2x - 1। y = 2x - 1 बच्चा। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है जो कि y को कट करेगी -1 पर, क्योंकि हम x को 0 रख देंगे, और x को कट करेगी बच्चा 1/2 पर, ठीक है। तो x को 1/2 पे कट करेगी, अच्छा 1/2 मान लो हमने यहाँ पे बना दिया, और y को कहाँ कट करेगी, -1 पे, ठीक है। ऐसे बना दिया हमने। तो जब हम स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेंगे, देखिए ड्रॉ करेंगे ना, कुछ ये मान लीजिए ऐसा लाइन बन रहा है, हम कह रहे हैं थोड़ा सा ऐसे मान लीजिए लाइन बना, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो कट कर रहा है ना, यही आपका क्या है, x = 1। x = 1 पे दोनों क्या कर रहे हैं बच्चा, कट कर रहे हैं, तो यही क्या है, सोल्यूशन। तो आपको दोनों साइड का ग्राफ बनाना है, जस्ट जहां पे पॉइंट होगा इंटरसेक्शन वही क्या होगा, सोल्यूशन होगा। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलेगा, इसका मतलब उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी, जिससे हम आगे मॉडुलस के ग्राफ पे थोड़ा सा चर्चा अच्छे से कर पाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मॉडुलस ऑफ 3x - 5 ग्रेटर देन 8। तो हमने इसका कंसेप्ट बताया था कि अगर मॉड x की वैल्यू a से ज्यादा हो तो क्या होगा, कि या तो x a से ज्यादा होगा, और x जो है -a से कम होगा। तो मतलब आपको एक बार सिंपली क्या करना है कि 3x - 5 जो है 8 से ज्यादा होगा, या फिर 3x - 5 -8 से कम होगा, ठीक है। ये तो आपका कंसेप्ट था जिसको हमने यूज किया। चलिए अब जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो 3x > 13। तो x की वैल्यू आ गई 13/3 से ज्यादा। अच्छा, अब और इसको सॉल्व करते हैं। 3x < आएगा, क्योंकि 5 इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू -1 से कम आ गई। तो बेटा क्या है कि x की वैल्यू या तो -1 से कम होगी, या तो 13/3 से ज्यादा होगी। तो एक्चुअल में इसको इंटरवल कैसे लिखेंगे, -1 से कम मतलब -∞ से -1 तक, यूनियन 13/3 से ज्यादा मतलब 13/3 से इन्फिनिटी। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को एक कंसेप्ट समझ में आया होगा। हमने कंसेप्ट का सिंपल सा यूज किया। अच्छा, और का मतलब यूनियन होता है, क्योंकि हमने कहा दिस और दिस मतलब दोनों सोल्यूशन है, या तो ये होगा या तो ये होगा, तो आसानी से हम इसको यूनियन के साथ लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व mod 3x + 9 = mod 2x + 1। हमने अभी बताया था कि मॉड ए की वैल्यू अगर मॉड बी है, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों साइड का सिंपली स्क्वायर कर सकते हैं और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट यही काम करेगा, जल्दी से स्क्वायर करते हैं। 3x + 9 का होल स्क्वायर = 2x + 1 का होल स्क्वायर। तो जल्दी से a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला 9x² + 81 + 54x।
इक्वल्स टू 4x² प्लस 1 प्लस 4x। तो 5x², 54x में 4x गया तो 50x बचेगा, और 81 में 1 गया तो 80 बचेगा, इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड को। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, एक बार देख लेते हैं कैलकुलेशन सही है। 9x² प्लस 81 प्लस 9 3 जा 27, 27 2 जा 54x, राइट। और यहाँ पे आएगा 4x² प्लस 1 प्लस 4x, तो 9 माइनस 4 5x², 54 माइनस 4 50x, और यहाँ पे 81 माइनस 1 80 इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी है, यहाँ पे 16 आएगा ना। चलिए, ये 16 5 जा 80 होता है, अब बढ़िया हो गया। तो अब इसको हम सिंपल 8 2 या 16 और 8 और 2 10 होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं x² प्लस 8x प्लस 2x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x प्लस 8, और 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 इक्वल टू 0। x प्लस 2, x प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x इक्वल टू -2 और -8 दो आंसर आ गए। अब आप यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं, -2 पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड क्या आएगा, 3 आएगा, 9 माइनस 6 3, और यहाँ -2 पुट करेंगे तो ये -3 का मॉड मतलब 3, सही है। उसी तरीके से आप -8 पुट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो भी क्वेश्चंस बच्चे हम कर रहे हैं वो सारी प्रॉपर्टीज पे हो रही हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी पता है मॉड की, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करना इज नॉट द बिग डील, अगर आपको प्रॉपर्टीज पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। दो क्वेश्चन हम और करेंगे, 2 3 क्वेश्चन है हमारा। सॉल्व x² माइनस 3 मॉड x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी दिक्कत ये आ गई कि मॉड आ गया। तो इसको बच्चे हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। दो तरीके से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। पहला तरीका तो हमारा ये होगा कि सिंपल होगा, कि हम जो है प्रॉपर्टी में देखे थे कि x² को हम लिख सकते हैं मॉड x का स्क्वायर। तो जब ऐसा लिख देंगे तो पूरा इक्वेशन ही मॉड में हो जाएगा। तो चलो जल्दी से लिख देते हैं, मॉड x का स्क्वायर -3 मॉड x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसके दो फैक्टर सिंपल आप बना सकते हैं, मॉड x माइनस 1 और मॉड x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो जब मॉड x की वैल्यू ये 0 करेंगे आप, तो मॉड x बेटा क्या आएगा 1, और जब मॉड x माइनस 2 को 0 करेंगे तो मॉड x क्या आएगा 2। तो यहां से अगर मॉड x की वैल्यू बेटा 1 है तो x की वैल्यू क्या होगी +-1, और यहां से x की वैल्यू आएगी +-2। तो टोटल हमारे पास इसके 4 सॉल्यूशन होंगे, दैट विल बी +-1 एंड +-2। कितने सॉल्यूशन आए, 4। तो ये तो हुआ हमारा मेथड 1। ये क्या हुआ हमारा मेथड 1। इसी क्वेश्चन को हम डिफिनेशन से करेंगे, जो जैसे हमने सबसे पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो देखते हैं उससे कैसे होगा हमारा क्वेश्चन। M2 मेथड 2, क्वेश्चन लिख लेते हैं, x² माइनस 3 मॉड x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो भैया केस 1 बना लेते हैं जल्दी से। केस 1, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और केस 2 बना लेते हैं जब x की वैल्यू लेस देन 0। तो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी तो हमने क्या बताया था, मॉड x को डिस्टर्ब मत करो, सीधे उसको x लिख दो। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू एक 1 आएगी और एक 2 आएगी, फैक्टर बनाएंगे तो इसने क्या कह रहा है कि x की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो सही बात है, 1 और 2 आ गया, नेगेटिव नहीं हो रहा है। तो एक दो आंसर तो ये आ गए 1 2। अब केस 2 में आते हैं। अब x को आपने क्या लिया बेटा, नेगेटिव लिया।
तो हमने बताया था कि अगर आप नेगेटिव लेंगे तो मॉड एक्स की जगह पे आपको माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये बन गया +3x। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक्स की दो वैल्यू आएंगे, सिंपली -1 और -2। इसने कहा नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है नेगेटिव आ गया भाई। तो मतलब यहाँ पे भी चार सोल्यूशन हमारे आ गए, कौन कौन से, 1, -1, 2, -2, आ गया चार सोल्यूशन। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और जल्दी से कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन है हमारा x² + 3 mod x + 2 = 0। इस क्वेश्चन को हम बिना सॉल्व किए आंसर बता सकते हैं। देखो x² बेटा क्या आएगा आपका, नॉन नेगेटिव, क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी रियल के केस में कभी भी नेगेटिव नहीं आती। यहाँ पे +3 mod x है, तो ये दूसरा टर्म भी क्या होगा, नॉन नेगेटिव। अब 2 क्या है बच्चा, 2 एक पॉजिटिव नंबर है। तो आप बताओ पॉजिटिव के साथ नॉन नेगेटिव ऐड करोगे तो पूरा अंतिम में क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारा जो LHS है बच्चा वो क्या है, पॉजिटिव। और जो हमारा RHS है वो क्या है बच्चा, 0। तो आप बताइए क्या पॉजिटिव कभी 0 के बराबर हो सकता है, नहीं। लेफ्ट हैंड साइड आपका पूरा पॉजिटिव आंसर दे रहा है, राइट साइड क्या है, 0 है। तो पॉजिटिव कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, सीधे सीधे नो सोल्यूशन। अगर आप वैसे सॉल्व करना चाहते हैं कि एक बार केस बनाएं कि x की वैल्यू >= 0 और एक बार x की वैल्यू <0, वहां से भी कर सकते हैं, नो सोल्यूशन आएगा। जब आप x की वैल्यू >0 लेंगे तो आंसर आपके नेगेटिव आएंगे, तो वहां मतलब सोल्यूशन नहीं मिलेगा। जब आप x की वैल्यू <0 लेंगे तो पॉजिटिव देगा, तो वहां भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया बच्चा, नो सोल्यूशन। आई होप आप लोग को यहां तक क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा ये है, मॉड ऑफ x² -5x + 6 = नॉट इक्वल टू प्लस है यहाँ पे, प्लस मॉड ऑफ x² -8x + 12 = 0। इसे हमें सॉल्व करना है। तो बेटा आप खुद दिमाग से सोचो, अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि मॉड x + मॉड y = 0, तो यार देखो ये अभी ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, क्या है, नॉन नेगेटिव। ये भी क्या है, नॉन नेगेटिव। और दोनों नॉन नेगेटिव है, उसको ऐड करने पे 0 कब आएगा, एक ही कंडीशन होनी चाहिए, ये भी 0 हो, मॉड के जो x लिखा है वो भी 0 हो जाए और जो y लिखा है वो भी 0 हो जाए, तभी ये आंसर क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन तभी बनेगा जब आपका x² -5x + 6 = 0 हो जाए एंड x² -8x + 12 = भी क्या हो जाए बच्चा, 0। ये दोनों सेपरेटली 0 होंगे तभी उनका सम क्या आएगा, 0। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कोई नेगेटिव है कोई पॉजिटिव है 0 आ जाए, दोनों क्या देंगे, नॉन नेगेटिव। अच्छा अगर आप दोनों को पॉजिटिव ले लोगे तो 0 कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब एक ही कंडीशन बनता है कि दोनों को आप 0 ले लो। तो बेटा यहां से सॉल्व करोगे दो फैक्टर बनेंगे, x-3 और x-2, एंड यहां से x-6 और x-2। तो यहां से क्या होगा कि x की वैल्यू 2 और 3 आएगी एंड यहां से x की वैल्यू 2 और 6 आएगी। अब हमें x की बेटा वो वैल्यू लेनी है जिसके लिए ये भी 0 हो और ये भी 0 हो। तो अगर हम 2 और 3 लेते हैं तो ये चीज 0 हो जा रही है, पहली वाली टर्म, और 2 और 6 ले रहे हैं तो दूसरी वाली टर्म 0 हो जा रही है। दैट मीन्स कि अगर हम x = 2 लें तो दोनों टर्म 0 आएंगे, यही आपका क्या होगा, आंसर। ठीक है, तो जब भी आपके सामने कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि मॉड x + मॉड y + मॉड z = मान लो 0, तो आपको क्या करना है, x = 0, y = 0, z = 0। ये तभी होगा जब x = 0 होगा, y = 0 होगा और
जेड इक्वल टू 0 होगा। ओके, चलिए, तो आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आई होगी। अब हम एक अलग टाइप का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा इस टॉपिक पे। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन है हमारा बच्चा, मॉड एक्स माइनस वन माइनस मॉड एक्स माइनस टू इक्वल्स टू 10। इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दो मॉड आ गए, तो हमें घबराना नहीं है, दो मॉड आए चाहे 10 मॉड आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करने का तरीका हमारा वही होगा जो हम डेफिनेशन में पढ़े हैं, ठीक है। तो देखो पहला मॉड क्या है। पहले मॉड में लिखा है बच्चा एक्स माइनस वन। थोड़ा सा इधर हम होमवर्क कर लेते हैं। मॉड के अंदर क्या लिखा है, एक्स माइनस वन। अब आप खुद सोचो, अंदर की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी या फिर जीरो कब होगा, जब एक्स की वैल्यू एक या फिर एक से ज्यादा होगी। अगर एक्स की वैल्यू एक या एक से ज्यादा होगी तो अंदर की वैल्यू नेगेटिव नहीं रहेगी, जीरो रहेगी या पॉजिटिव। तो उसको सिंपली कुछ नहीं करना मॉडुलस के डिफिनेशन से। लेकिन अगर एक्स की वैल्यू एक से कम आई तो हमने क्या कहा था, अंदर वाली वैल्यू में आपको माइनस लगा देना है। ये कंसेप्ट हमने बताया था। क्योंकि अंदर की वैल्यू पॉजिटिव या फिर जीरो कब होगी, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन हो। और एक्स की वैल्यू एक से कम हुई तो ये अंदर आपके क्या आएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव को हम क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं, मैंने शुरू में ही बताया था। उसी तरीके से बच्चा, अगर हम मॉड एक्स माइनस टू की बात करें, तो अगर एक्स की वैल्यू दो या दो से आप ज्यादा लेते हो तो सिंपल सी बात है, अंदर पॉजिटिव आएगा या फिर जीरो आएगा। तो उसको कुछ नहीं करेंगे, सिंपल एक्स माइनस टू लिख देंगे। लेकिन अगर एक्स की वैल्यू दो से कम आ गई तो आपको यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप दो से कम वैल्यू लोगे यार, तो देखो ना अंदर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव को मॉड क्या करता है, पॉजिटिव बनाता है। पॉजिटिव कैसे बनाता है, पीछे माइनस लगा के। अब देखते हैं सोल्यूशन। तो ऐसे क्वेश्चन आपको क्या करना है, पहले आपको देखना है कि आपके पॉइंट्स कौन कौन हैं। तो अगर आप x माइनस वन में देखो, तो आप x माइनस वन को जीरो करेंगे तो यहां से x की वैल्यू वन आएगी बच्चा। अगर आप x माइनस टू को जीरो कर देंगे सीधे सीधे तो x की वैल्यू टू आएगी। तो आपको सिंपल क्या करना है, एक नंबर लाइन बनाना है, यहाँ पे लिखना है वन, यहाँ पे लिखना है टू। दिख दिया? अच्छा, अब देखो आपकी x की वैल्यू क्या होगी, या तो वो वन से कम होगी, या तो वन या वन से ज्यादा होगी, लेकिन यहां पर होगी दो से कम, और या तो दो से ज्यादा, तीन ही चांस है। तो हम केस वन जल्दी से बना लेते हैं। केस वन, जब आपकी एक्स की वैल्यू वन से कम है, यहां वाला, ये वाला। तो वन से कम होगा बच्चा, तो जो एक्स माइनस टू है वो भी नेगेटिव आएगा, जो एक्स माइनस वन है वो भी नेगेटिव आएगा। तो हम मॉड हटेगा तो क्या आएगा, नेगेटिव लग जाएगा यहाँ। माइनस एक्स माइनस वन, यहाँ पे प्लस एक्स माइनस टू हो जाएगा, इक्वल टू 10। तो जल्दी सॉल्व करते हैं, माइनस एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू 10। एक्स से एक्स कैंसिल, माइनस वन इक्वल टू 10, ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो यहां से आपको क्या मिला, नो सोल्यूशन। इस एरिया में आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा बच्चा। अब जल्दी से केस टू बना देते हैं। केस टू क्या होगा कि एक्स की वैल्यू एक से तो बराबर या ज्यादा होगी, लेकिन दो से कम होगी, दो से कम होगी। तो उस केस में क्या होगा कि पहला वाला टर्म तो पॉजिटिव होगा क्योंकि एक या एक से ज्यादा है। तो उसको सिंपली आप क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वन। लेकिन दूसरा वाले में क्या कर रहा है कि दो से कम है, तो ये वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, एक्स माइनस टू इक्वल टू 10। तो 2x इक्वल टू बेटा आ जाएगा 13, क्योंकि दो और एक कितना होता है, तीन। तीन उधर भेजोगे तो 13 आएगा, और 13 आएगा तो x की वैल्यू बेटा आएगी 13/2, 13/2। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, जो 13/2 आया है वो क्या एक से दो के बीच में है, नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, रिजेक्टेड, नो सोल्यूशन। यहाँ भी आपको कहाँ मिला, नो सोल्यूशन। अब एक ही चारा बचता है कि अंतिम में जाएं, एक्स की वैल्यू बेटा क्या हो, दो से ज्यादा हो जाए। अब लेते हैं यहाँ पे केस थ्री। तो केस थ्री क्या होगा, एक्स माइनस
x इज ग्रेटर देन 2। तो इससे क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो दोनों पॉजिटिव करके देखते हैं जल्दी से हम। x माइनस 1 सिंपली लिख दो आप, माइनस x माइनस 2 लिख दो सिंपली, इक्वल टू 10। तो सॉल्व करोगे तो आएगा, यहाँ पे आएगा x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 10। एक्स एक्स बेटा कैंसिल हो जाएगा, और दो में से एक गया, एक एक बराबर 10, गलत, नो सोल्यूशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले जितने मॉड लिखे हैं सबको इक्वल टू उसकी वैल्यू को 0 करो, आपको पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे यहाँ पे 1 और 2 मिला। फिर केसेस बनाओ, 1 से कम होगा, 1 से बराबर या ज्यादा लेकिन 2 से कम होगा, और यहाँ पर 2 से ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन हमने कई सारे कर लिए। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे ग्राफ। आज आपको मैं ऐसा बता दूंगा कि मॉडुलस के ग्राफ से आपका डर जो है बेटा भाग जाएगा। ठीक है, ग्राफ में हम क्या क्या सीखेंगे बच्चा, हमें y इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ पता है, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ पता है। ठीक है, तो हम बनाएंगे ग्राफ y इक्वल टू, जैसे हमारे पास आ गया x प्लस माइनस ए, आपने x में कुछ ऐड कर दिया, कुछ सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। या फिर बच्चा आपने क्या किया, मॉड एक्स के बाहर आपने प्लस माइनस ए कर दिया, ए को ऐड कर दिया या फिर ए को माइनस कर दिया। तो तीन चीजें तो ये है, पहले इन तीनों का ग्राफ देख लेते हैं जल्दी से बेटा, फिर हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे। ठीक है, चलो। तो पहले y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ, तो y इक्वल टू मॉड एक्स हमारा क्या होता है, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, ऐसा। ठीक है, ये क्या है, y इक्वल टू मॉड एक्स। अब बेटा अगर आपने x में a को मान लो आपने प्लस किया, तो जितना आप नंबर प्लस करोगे ना, उतना आप लेफ्ट में जाओगे। कहाँ जाओगे, लेफ्ट। अगर आपने क्या किया, y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस ए कर दिया, तो ये ग्राफ उतना ही बेटा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा, और ये आपका होगा माइनस ए कॉमा 0। इसका मतलब ये ग्राफ देखो पहले 0 पे था, ये यहाँ पे क्या हुआ, ये लेफ्ट शिफ्ट हो गया, ये कहाँ हो गया, लेफ्ट में शिफ्ट हो गया बच्चों। कितना शिफ्ट होगा, जितना आप यहाँ पे ऐड करोगे बच्चा। अगर आपने मान लो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट किया होता, तो यही चीज राइट में शिफ्ट हो जाएगी, कहाँ हो जाएगी, राइट में, ऐसे। और ये आपका बेटा ए कॉमा 0 होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ये क्या हो जाएगा, इधर राइट शिफ्ट हो जाएगा। कितना शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट कितना होगा बेटा, जितना आपने यहाँ पे एक माइनस किया है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, y इक्वल टू हमें मॉड x माइनस 3 का बच्चा ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले y इक्वल टू मॉड x बनाते हैं। तो ये आपका y इक्वल टू क्या है, मॉड x। अब इसने 3 को माइनस किया है, मतलब ये राइट में शिफ्ट होगा। तो हमने इसका ग्राफ कैसे बनाना है बेटा, ऐसे बनाना है, ये हमारा 3,0 होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा कि y इक्वल टू, जब हम y इक्वल टू मॉड x माइनस ए का ग्राफ बनाएंगे, तो यहाँ पे होगा राइट शिफ्ट, और y इक्वल टू मॉड x प्लस ए बनाएंगे बच्चा, तो ये होगा लेफ्ट शिफ्ट। आप लोग को आई होप ये समझ में आया होगा। अब अगला क्या है हमारा, देख लेते हैं जल्दी से। अगला ये है बच्चे कि अगर आपने मॉड x में बेटा कुछ ऐड किया, या फिर आपने मॉड एक्स में बाहर से कुछ माइनस किया, तो देखिए अभी तक आप क्या कर रहे थे, पिछले वाले में एक्स की वैल्यू में कुछ ऐड कर रहे थे या फिर कुछ सब्सट्रैक्ट कर रहे थे। तो एक्स के वैल्यू में ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट करने के कारण ग्राफ लेफ्ट और राइट शिफ्ट हो रहा था। अब आपने क्या किया है, मॉड एक्स में ए ऐड कर दिया, मतलब फंक्शन में आपने पूरा ए ऐड कर दिया, मतलब ग्राफ क्या होगा, वाई की वैल्यू ए ज्यादा हो गई है। जैसे मान लो मॉड एक्स 3 है, तो अब 3 के साथ आपने ए ऐड कर दिया ना, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 3 प्लस ए हो गई। तो मतलब अगर आपका बेटा ये मॉड एक्स है,
ये मॉड एक्स है, वाई इक्वल टू मॉड एक्स है, तो ए ऐड करने पे क्या होगा, वही ग्राफ बेटा उतना ऊपर उठ जाएगा। क्या ये ऊपर चला गया, क्योंकि y की वैल्यू बेटा अब क्या हो गई, a ज्यादा हो गई ना, और ये कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, a, ये जो आपका वर्टेक्स है। और वही चीज ये इसका ग्राफ है। और इसका कैसे बनेगा, आपने y की वैल्यू a कम कर दी, तो अब ये उतना नीचे चला जाएगा, दैट इज y इक्वल टू मॉड x माइनस a। तो आप जब भी आप पूरे फंक्शन में कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो y की वैल्यू में चेंज आएगा, मतलब ग्राफ क्या जाएगा, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। लेकिन अगर आप x की वैल्यू में कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हो, तो ऐड करने पे प्लस करने पे राइट लेफ्ट शिफ्ट होगा, माइनस करने पर राइट शिफ्ट होगा। ठीक है बच्चा, चलिए यहां तक हो गया। अब हम कुछ ग्राफ बनाते हैं जल्दी से। क्वेश्चन क्वेश्चन हमारा क्या है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मॉड x माइनस 3 +2। अब मान लीजिए मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, बहुत ही सिंपल है। क्यों, क्योंकि देखो आप पहले क्या करोगे बेटा, जल्दी से y इक्वल टू मॉड एक्स बना लो। ये आपका क्या हो गया, y इक्वल टू मॉड एक्स। फिर हमने क्या किया है, x में 3 माइनस किया है, मतलब ये राइट शिफ्ट होगा 3। तो चलिए भाई 3 यूनिट यहाँ पे हमने राइट शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका y इक्वल टू मॉड x माइनस 3 बना दिया। अब क्या करना है, दो ऐड करना है पूरे फंक्शन में, तो इस ग्राफ को क्या करो, दो ऊपर उठा दो। दो ऊपर उठा दोगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो दो हमने ऊपर उठा दिया यहां से। तो अब ये ग्राफ जो बना वो क्या बन गया, y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 3 + 2। ठीक है, और ये आपका क्या होगा 3, 2 होगा, 3, 2 होगा, क्योंकि आपने पहले 3 यहाँ पे ऐसे शिफ्ट किया था और फिर 2 यहाँ पे ऐसे शिफ्ट किया, तो ये 3, 2 होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को इतना ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। हम जल्दी से 2-3 ट्रांसफॉर्मेशन और डिस्कस करेंगे, तो हमारा मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, कंप्लीट। चलिए, अब अगला ट्रांसफॉर्मेशन हमारा क्या है, अगला ट्रांसफॉर्मेशन बच्चे ये है कि अगर आपके पास मान लो y इक्वल टू मॉड एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, और आपको ग्राफ बनाना है y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स का, तो बहुत आसान है बच्चा। आप देखो y इक्वल टू मॉड एक्स ये हो गया, ये कभी भी नेगेटिव नहीं देता, ये कभी भी क्या होगा, नेगेटिव नहीं देता। या तो ये देता है 0 हमारा, और या तो हमारा देता है पॉजिटिव। अब देखो आपने माइनस लगा दिया बाहर से, तो आप अब क्या कर सकते हो, हमेशा ये नेगेटिव देगा या फिर 0। तो अगर ऐसे मॉड के नीचे, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये हमारा हो गया y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स। क्योंकि देखो आप, ये मॉड एक्स क्या है, पॉजिटिव या फिर 0, आपने पीछे माइनस लगा दिया, अब ये 0 या फिर नेगेटिव देगा। तो देख सकते हो आप, इसकी रेंज अगर आप 0 से इन्फिनिटी देख रहे हो, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, -∞ से 0। अब ये नेगेटिव देगा या फिर 0 देगा। तो कभी भी आपको अगर माइनस ऐसा मॉड लगाना है, तो आप क्या करेंगे, माइनस लगा पीछे, तो मॉड को, जो ग्राफ है उसको एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, रिफ्लेक्शन। यहाँ पे आपको मिरर लगा देना है एक्स एक्सिस पे, और जैसा उधर बना है वैसा ही क्या कर देना है, इधर बना देना है। ठीक है, जब आपका फंक्शन के पीछे माइनस लगे ऐसा। तो ये हो गया आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगला ट्रांसफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, कि बेटा मान लो आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स है, y इक्वल टू क्या है, एफ एक्स है, और आपको ग्राफ बनाना है बच्चा। मान लो y इक्वल टू एफ एक्स को ऐसे मान लो हमने बना दिया ऐसे, ये y इक्वल टू एफ एक्स है, और आपको ग्राफ बनाना है y इक्वल टू एफ मॉड एक्स। मतलब जहां जहां x है बेटा, वहां पे क्या हो गया, मॉड x हो गया। तो आप बताओ, अगर जहां जहां x है वहां पे मॉड x हो गया, तो अब आप x को नेगेटिव पुट करो या फिर x को पॉजिटिव पुट करो, क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। क्योंकि जहां जहां x है पूरे फंक्शन में, वहां मॉड x हो गया।
और मॉड क्या करता है, पॉजिटिव बना देता है अगर पॉजिटिव नहीं है तो इसका मतलब एक बात तो कंफर्म हो गई कि ये ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, क्योंकि ये जो एक्स पे वैल्यू देगा बेटा, जो आपको एक्स पे वैल्यू देगा वही माइनस एक्स पर भी वैल्यू देगा। ठीक है, तो उसमें आपको करना क्या है, देखो इसमें क्या करना है, पहले आपको नेगेटिव पोर्शन वाला ये जो एक्स एक्सिस है उसका ग्राफ मिटा देना है, क्योंकि अब आपकी एंट्री कभी भी ऐसे नेगेटिव नहीं होने वाली। तो आप ऐसे बनाएंगे, इसको ऐसे करेंगे, और उसके बाद ये नेगेटिव पोर्शन आपको यहाँ से हटा देना है। उसके बाद आपको y के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लेना है ऐसे। ठीक है, ये आपका ग्राफ बन जाएगा y इक्वल टू मॉड एक्स का, एफ मॉड एक्स। क्या करना है, नेगेटिव वाले पोर्शन को हटा दीजिए और y एक्सिस के अबाउट इसको क्या करिए, रिफ्लेक्शन ले लीजिए। क्या करना है, रिफ्लेक्शन ले लेना है। ठीक है, चलिए अब एक अगला केस जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास y इक्वल टू बेटा एफ एक्स है। ठीक, मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा है, मान लो ऐसा है। और आपको बनाना है बेटा, पूरा आपने मॉड लगा दिया, इस बार फंक्शन में ही मॉड लगा दिया। तो आप बताओ, अगर आपने पूरा मॉड लगा दिया तो अब y की वैल्यू क्या होगी बेटा, हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती आप। तो अब आपको क्या करना है, पहले आपको करना है रिमूव नेगेटिव पार्ट ऑफ y। जो आपका y का नेगेटिव पार्ट है उसको रिमूव करना है। दूसरा क्या करना है, उसी पार्ट का टेक द रिफ्लेक्शन, टेक द रिफ्लेक्शन, टेक द रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चा, तो जैसे इस ग्राफ का हमें बना हुआ है तो हमें क्या करना है, पहले नेगेटिव पोर्शन को मिटा देना है। तो देखो पॉजिटिव वाला तो ऐसे रहेगा सेम, ठीक है, नेगेटिव को मिटा करके जस्ट इसका ऐसे बना दो, जो ऐसा है उसका सिमेट्रिक ऊपर बना दो ऐसे। फिर उसके बाद ग्राफ कैसा है, ऐसा है, कुछ नहीं करना। फिर इसको मिटा करके आपको ऐसे बना देना है, सिमेट्रिक ले लेना है ऐसे। तो ये आपका बेटा हो गया y इक्वल टू मॉड एफ एक्स। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक एकदम क्लियर होगा। तो हमने यहाँ पे कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिए, एक बार नोट कर लेते हैं जल्दी से। एक तो हमने पढ़ा एफ एक्स में आपने प्लस किया, एक हमने क्या किया एक्स में माइनस किया, एक हमने क्या किया एफ एक्स में ए ऐड किया, एक हमने क्या किया एफ एक्स में माइनस किया। ये जाएगा डाउन, ये जाएगा ऊपर चित अप, ये कहाँ जाएगा राइट, ये कहाँ जाएगा लेफ्ट। उसके बाद हमने देखा y इक्वल टू, अगर माइनस मॉड एक्स, पीछे माइनस लग गया तो क्या करना है, टेक रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। कैसा एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ है वैसा ही नीचे बना दो, नीचे है तो ऊपर बना दो। फिर हमने देखा y इक्वल टू एफ, अगर हमने मॉड एक्स यहाँ पे लगा दिया तो रिमूव ग्राफ फॉर नेगेटिव एक्स एंड टेक रिफ्लेक्शन ऑफ रिमेनिंग ग्राफ अबाउट वाई एक्सिस। मतलब एक्स वाला पोर्शन जो नेगेटिव वाला था वो ग्राफ मिटा दो, और जो पॉजिटिव तरफ बना हुआ है उसका रिफ्लेक्शन ले लो वाई एक्सिस के लॉन्ग। फिर हमने देखा वाई इक्वल टू पूरे फंक्शन में मॉड लग गया। ये हमने जस्ट अभी डिस्कस किया कि आपको क्या करना है, रिमूव नेगेटिव वाई पार्ट, नेगेटिव वाई पार्ट एंड टेक रिफ्लेक्शन, उसी पार्ट का रिफ्लेक्शन भी लेना है, टेक रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस।
ठीक है। अब एक लास्ट बचा है, उसको बताने के बाद हमारा ये चीज कंप्लीट हो जाएगा, पूरा मॉड्यूलस। लास्ट चीज क्या है? मॉड वाई इक्वल टू एक्स, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, या फिर मॉड वाई इक्वल्स टू यहाँ पे फंक्शन। इस बार बेटा क्या हुआ ना, वाई में मॉड लग गया, जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है उसमें मॉड लग गया। तो आप देखो यहां से वाई की वैल्यू क्या होगी बेटा, प्लस माइनस एफ एक्स। वाई की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस एफ एक्स। ठीक है। अच्छा, तो अब y की वैल्यू आपकी क्या होगी, एफ एक्स होगी सिंपल, और या तो y की वैल्यू क्या होगी, माइनस एफ एक्स होगी। ठीक है। अब y इक्वल टू एफ एक्स कब होगा? आप देखो y को डायरेक्ट आप एफ एक्स कब लिख दोगे, जब आपको पता होगा कि एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है, क्योंकि आपने y को डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है। तो अगर y की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है, तो आप डायरेक्ट लिखोगे y इक्वल टू एफ एक्स। और अगर एफ एक्स की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू जीरो है, तो आप क्या लिखोगे, माइनस एफ एक्स। जैसे देखो, मॉड वाई इक्वल टू एक्स का मान लो हमें ग्राफ बनाना है, तो वाई की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, प्लस माइनस एक्स होगी डेफिनेटली, दो वैल्यू आएगी। अब आएगी वाई इक्वल टू एक्स और वाई इक्वल टू माइनस एक्स। तो जब आपका वाई इक्वल टू एक्स कब बनाओगे, जब आपका यहाँ पे वाई की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगी, और जब वाई लेस देन जीरो होगा तो वाई इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, देखो वाई इक्वल टू एक्स लाइन बनाओ जब वाई की वैल्यू पॉजिटिव हो, बन गया। वाई इक्वल टू माइनस एक्स बनाओ, ऐसे आएगा जब वाई की वैल्यू नेगेटिव, ये ग्राफ बन गया मॉड वाई इक्वल टू एक्स। ठीक है। मतलब दोनों केस में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए आपकी, पॉजिटिव। ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब लास्ट हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन करेंगे इसमें बस। ड्रॉ ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 1 - mod x - 3 mod। ऐसा बहुत सारा ग्राफ आपको बनाने को आएगा। अगर आप ऐसे ग्राफ जानते रहेंगे तो आपको कैलकुलस में आसानी होगी, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर में, जहां पे आप आसानी से बता पाएंगे कहाँ पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले बेटा हम स्टार्ट करेंगे, हमारा बेसिक फंक्शन ये है y इक्वल टू मॉड एक्स। फिर क्या है, थ्री उसने कम कर दिया, तो मतलब थ्री ये क्या हो जाएगा, राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ये आपका है 3, 0, और ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस थ्री का बच्चा। फिर इसने क्या किया, x - 3 का जो मॉड था उसके पीछे माइनस लगा दिया। हमने कहा था माइनस लगाए तो रिफ्लेक्शन ले लो बेटा, तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा कुछ ऐसा। ये ग्राफ बन गया, ये आपका 3, 0 ही रहेगा। ये ग्राफ बन गया y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स माइनस थ्री का बच्चा। अब क्या किया, वन ऐड कर दिया, तो चल भाई वन ऐड कर देते जल्दी से। वन ऐड करेंगे तो वन ऊपर उठ जाएगा ये ग्राफ। ठीक है। तो कुछ वन ऐड ऊपर जाएगा, ऐसे हो जाएगा ग्राफ, ऐसा कुछ हो गया। ठीक है। अगर हम इसको वन ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो पहले ये क्या कर रहा था, ये -3 पे कट कर रहा था, अब ये -2 पे कट कर रहा है। इसको थोड़ा हम अच्छे से बना देते हैं। इसको ऊपर उठाना है हमें ग्राफ को, अब सही बनाए। तो देखो थोड़ा सा एक ऊपर उठ गया ये, जो आपका 3, 0 पे था बेटा वो 3, 1 पे पहुंच गया है अब। ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्राफ 1 - mod x - 3 का, यहां तक पहुंच चुके हैं। अब अंतिम में क्या करना है, पूरे फंक्शन का मॉड लेना है। मैंने बताया था पूरे फंक्शन का मॉड कैसे लेते हैं, नेगेटिव पोर्शन को जल्दी से मिटा दो, उसका रिफ्लेक्शन ले लो एक्स एक्सिस के अबाउट। तो नेगेटिव पोर्शन भैया कहाँ से कहाँ तक है, देखो ये वाला तो ऐसे तो यहाँ तक ठीक था, जो नेगेटिव पोर्शन ये है इसको मिटा देना है हमें, मिटा करके इसका रिफ्लेक्शन ऐसे ले लेना है। और जो ये नेगेटिव पोर्शन है ये वाला, इसको हमें बना देना है ऐसे। तो जो डब्ल्यू बनाना बेटा, यही आपका y इक्वल टू मॉड 1 - x - 3 का मॉड का ग्राफ है।
तो आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आप आसानी से ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी में, तो कितने कॉर्नर मिले, 1 2 3, और आप बता देंगे सीधे कि 3 पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका मतलब ये ग्राफ बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, लास्ट। ड्रॉ y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। तो बहुत स्टार्ट कर दें बेसिक से। ये है y इक्वल टू मॉड x, फिर आपने क्या किया है, x में एक कम कर दिया, कोई बात नहीं, जल्दी से लेफ्ट में 1 आ जाएगा। ये हो गया y इक्वल टू मॉड x माइनस 1। फिर इसने पूरे फंक्शन में से ही 1 कम कर दिया, तो 1 कम कर दिया बच्चा, तो 1 नीचे भेज दो इनको जल्दी से। 1 नीचे भेज दोगे तो ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा हमारा, ऐसा हो जाएगा। ये आपका जो 1,1 था, अब ये 1,-1 बन गया। और लास्ट में क्या करना है, आपको मॉड ले लेना है पूरे का। तो पूरे का मॉड कैसे लेते हैं बेटा हम, ये आपका ग्राफ है y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 माइनस 1 का। तो देखो यहां तक तो मामला एकदम फिट है, ऊपर है। इसको क्या करो जल्दी से, रिफ्लेक्शन लेना है आपको। देखो ऐसे है ना, और फिर ऐसे है, तो इसको क्या करो, ऐसे है, और इसको रिफ्लेक्शन ऐसे है, और ये बना दो ऐसे, बस। ये आपका हो गया y इक्वल टू मॉड मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। तो हमने इस चैप्टर में पूरा डिस्कस किया अच्छे से मॉडल्स के बारे में, मॉड क्या होता है, उसके कंसेप्ट के बारे में, उसके प्रॉपर्टीज, उसका ग्राफ एंड एवरीथिंग। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, जिससे दूसरे लोगों का भी भला हो। और ऐसे ही अच्छे वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लगातार ऐसी वीडियोस मिलती रहें। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। हमने इसमें पूरे मॉडल्स को डिस्कस किया। आप इस वीडियो को देखें और अच्छा सीखें। थैंक यू सो मच।